तो गोल गोल वाला नया नया अंगूर आया बाहर का, वो 400 रुपये किलो, और ये वाला लंबा वाला खजूर अंगूर तो अभी 100 रुपये किलो मिल जाएगा, और सस्ता हो गया। इससे पहले 200 रुपये किलो था, 100। आप गए और आपको पसंद आ गया अंगूर, गुच्छे का गुच्छा अंगूर 100 रुपये किलो, 1 किलो खरीदे और वहां से आप जो है अंगूर खरीद कर चले गए। आने के बाद अपनी बेटी को दे दिया कि बेटी इस अंगूर को साथ खाओ। बेटी समझता है कि नहीं समझता? अरे बोलिए, बेटी समझती? हाँ, बेटी वही जिसकी पैदाइश पर मुसलमान नौजवानों का चेहरा बिगड़ जाता है। जी, बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है तो रसगुल्ला पूरे मोहल्ले में बना, और जब बेटी पैदा होती है ना तो गुलगुल्ला बनेगा, गुलगुल्ला बनेगा। यकीन जानिए या अल्लाह। लेकिन याद रखिएगा और ये सुनिएगा, बेटा के लिए जान देते हो ना, बेटा के लिए जान देते हो, बेटा बेटा याद रखिए। वही बड़का बेटा बड़ा होकर के ना देता माँ, है ना, गाली गलौज क्या क्या करता आजकल इस दौर में। लेकिन याद रखिए, गौर कीजिए, बेटा अपने बाप को गाली देता है, बहुत कम बेटा ऐसा है जो वफादार है, वरना बेटा अपने बाप की तौहीन करता है, देता है। लेकिन आज तक आपने नहीं देखा होगा कि बेटी कोई अपने माँ बाप को गाली देती है। कोई बेटी अपने माँ बाप को गाली नहीं देती, गाली देता है तो बेटा देता है जिसके लिए तुम जान दे दो। मेरे दोस्त, इसीलिए नबी ने बेटी को रहमत कहा। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में रहमत ही रहमत है। मेरे दोस्त, मेरा ये मौजू नहीं है। मैं ये कह रहा था कि आपने अंगूर खरीदा, अपनी बेटी को दे दिया कि बेटी से साफ कर दे। आपने कहा चले गए आप 1 घंटा की, आपकी बेटी क्या करने लगी कि अच्छे अच्छे अंगूर को एक साइड में रखने लगी, और उसमें जो सड़ा हुआ अंगूर था, खराब अंगूर था, उसको एक साइड में रखने लगी। 1 घंटे के बाद आप बेटी कहता अस्सलाम वालेकुम। बेटी वालेकुम सलाम, क्या बात है? अब्बा जान ये बताइए कि ये अंगूर क्या बात है? 100 रुपये किलो। ये सड़ा हुआ अंगूर 100 रुपये किलो। अरे बेटी, ये सड़ा हुआ अंगूर तो मैंने खरीदा नहीं। अब्बा जान, ये जो अच्छा अच्छा गुच्छे का गुच्छा अंगूर लिए थे ना, इसी अच्छे अच्छे अंगूर में, गुच्छे गुच्छा अंगूर में ये सड़ा हुआ अंगूर ऐसे छुप गया था। क्या आपने देखा ही नहीं? आपने तड़प कर कहा है बेटी सुना, अगर ये खराब अंगूर, सड़ा हुआ अंगूर बाजार में ऐसे ही अलग थलग रहा था तो इसको कोई नहीं खरीदा, इसकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन ये खराब अंगूर ये अच्छे अंगूर के साथ ऐसे छुप गया है, अच्छे की कीमत है 100 रुपया किलो, तो उसी अच्छे के सदके में इस सड़े हुए की भी कीमत है 100 रुपया किलो। क्या मिसाल है? अगर इस मिसाल को आपने समझा है तो मुझे कह लेने की इजाजत दीजिए, अगर हम ये अच्छों के साथ, याद रखिएगा, अगर ये हम सड़े हुए सही, खराब सही, पापी सही, लेकिन अगर आप अच्छों के साथ, वलियों के साथ, बुजुर्गों के साथ रहोगे तो याद रखो मेरे दोस्त, कल कयामत के दिन उन अच्छों की जो कीमत लगेगी, उन्हीं अच्छों के सदके में हम जैसे सड़े हुए की वही कीमत लग जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, दीन इस्लाम जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद। अच्छा बनो, और अगर अच्छा नहीं बन सकते अच्छों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह अच्छा बना, अल्लाह अच्छा बना देगा मेरे मोहतरम दोस्त। लेकिन लोग सब यही सोच रहा होगा, जब सब आता है यही बोलता है नमाज करो, रोजा करो, ये करो, वो करो। अरे भाई, मरने के बाद कौन देखा कि वहाँ क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं हजरत, ऐसे बोल देते हैं। मरने के बाद कौन देखता है कि वहाँ क्या होता है? ए भाई, हम आपको एक मिसाल दे दें कि मरने के बाद क्या होता है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2-4 मिनट और सुन लीजिए ना भाई। दे मिसाल, सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मछली माना, मछली
मछली मारना। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमको भी जब छुट्टी होती थी मछली मारने का बड़ा शौक था। तो वहां से आते थे तो क्या करते थे, मछली मारने के लिए एक लकड़ी ले लेते, है ना, लकड़ी लेकर के और उसके किनारे में धागा बांध देते। अब धागा बांध करके उसके नीचे में कुछ बांधते थे, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? बंसी बंसी हम लोग भी बंसी बोलते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बोलेंगे, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। बंसी बोलते हैं। हाँ बंसी, तो वो बंसी जो है ना उसमें, और उसको उसमें क्या कहते हैं, उस कांटे में उसका बंसी में बोर लगाते हैं, चाली लगाते हैं, आटा लगाते हैं, बिजली का बोर लगा देते हैं, ये सब करते हैं है ना। अच्छा, उसके बाद लगा करके उसके बाद मछली मारना है तो उसको आंगन में डाल देते हैं। भला अभी कोई सुनने करता है, मछली मारना तो आंगन में डालोगे कि पानी में डालोगे भाई? पानी में। हम कहते आंगन में डाल देते था। कोई सुन नहीं रहा, अरे सुन रहे कि नहीं? मछली मारना है तो आंगन में डालोगे पानी में डालोगे? पानी में। हम कह रहे कि मछली मारना आंगन में डाल देते था। लग रहा, कहाँ डालना मछली मारना तो कहाँ डालना? नदी में, पानी में जी। और जैसे ही पानी में डालते हैं तो जानते हैं क्या होता है, जैसे ही पानी में डाले जितनी मछली दौड़ती उसको खाना पड़ता है। वहां एक चालाक मछली है, खबरदार उसको मत खाओ, सब मछली रुक जाती है जी, सब रुक जाती है, वो खबरदार उसको मत खाओ। हाँ ये चारा नहीं है, उसमें कांटा है, कांटा, इसको खाओगे ना वहां ऊपर में जो टंका नहीं, जैसे ही खाए उसका टनेला समझते हैं, डूबा के तुमको निकाल। अरे बाप रे बाप, और जब निकाल लेगा ना जानते हो, और निकाल लेने के बाद सीधे वो दौड़ेगा घर, वो अपनी बीवी को दे देगा। अरे बाप रे, उसकी बीवी बड़ा खतरनाक डॉक्टर, वो तुम्हारा फौरन ऑपरेशन कर देगी जी। तो जितना उंगली होती है सब निकाल के बाहर, रगड़ा रगड़ी करके और उसको मसाला तसाला मिला जुला के और उसके बाद आग पे चढ़ा। खबरदार, आग से बचना है तो उसको मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। ये तकरीर करके चली जाती है समझा के, और जब चली जाती है वो चालाक मछली, तो जितनी बेवकूफ मछलियां है ना वो क्या करती है आपस में मालूम? अरे भाई, लगता है ये कोई मौलवी साहब जो अपने खाने पीने का विचार लगा रहा है, साला हम लोगों को डरा डरा के हम लोग भागेंगे, वो आके खाने। बेवकूफ मछली वो आगे ये लोग भी यही समझता है, ये मौलाना लोगों का अपने खाने पीने का विचार है, पागल सकता है इसका, ये खाने पीने का विचार है। सुनो, और उसकी बात तो मानता नहीं, चालाक मछली की बात माना नहीं, दौड़ा, और जब सब दौड़ती खाती रहेगी, जैसे खाई आप तो ऊपर रहिए, तड़ से निकालिए और निकाले सीधे घर, बीवी को दी। और हकीकत में बीवी ने दिया ऑपरेशन, और उसका ऑपरेशन करके सब चीज निकाल उठा के आग पे जब चढ़ा दी है ना, तब वो मछली सोचती है काश हम उस चालाक मछली की बात मान लेते तो आज हम आग से बच जाते। अगर इस मिसाल को आपने समझा है तो मुझे कह लेने की इजाजत दीजिए। खुदा की कसम मेरे दोस्त, इस दुनिया को शराब, जिना, ये कांटे कांटे अगर तुमने इसके करीब गए तो याद रखो, मरने के बाद लाल घर में आग में अल्लाह झोंक देगा। खबरदार उसके करीब मत जाओ। मेरे दोस्त, आज उलमा तुमको बचाते हैं, आज उलमा तुमसे गुजारिश करते हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि जहन्नम के आग से बच जाए, आओ शराब को हाथ मत लगाओ, जिना के करीब मत जाओ, झूठ मत बोलो। याद रखो कि अगर कोई शख्स शराब पीता है तो फरमाते उलमाए किराम कि शराब और सूअर के गोश्त में कोई फर्क नहीं। जैसे शराब हराम है वैसे ये सूअर का गोश्त हराम है। जिसने शराब पिया गोया उसने सूअर का गोश्त खाया, सूअर का गोश्त।
میرے دوست خدا کی قسم خبردار خبردار شراب کو ہاتھ مت لگانا. اور میرے دوست یاد رکھو جو سود کھاتا ہے جانتے ہو سود اور سود پر آدمی زمین دے دیتا ہے. سنو جو سود کھاتا ہے سود. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا ذرا سوال کے تیور دیکھو. پوچھا حضور سنتے ہیں کہ جو سود کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں سے خانہ کعبہ کے اندر 70 مرتبہ زنا کرتا ہے. اپنی ماں سے, وہ بھی کہاں خانہ کعبہ میں, حرم شریف میں. اللہ میرے دوست خدا کے لیے وہ کام نہ کریں. اپنے بورے کو سنبھالیے, اس میں اچھا اچھا پھل ڈالیے اور ان سب سے نکلیے, اچھا بنیے. اور اگر اچھا نہیں بن سکتے تو اچھوں کی صحبت اختیار کیجیے. اللہ اچھا بنا دے گا. میرے دوست اچھوں کے ساتھ رہنے میں بڑا فائدہ, یقین جانیے بڑا فائدہ ہے نا. اب میں آخری بات کہہ دوں, اچھوں کے ساتھ رہنے میں بڑا فائدہ ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے دیکھیے. پون میں بیٹھا ہوگے, عجیب بات ہے, ہم بھی سوچے کہ 10-15 منٹ میں ختم کر دیں, لیکن باپ رے باپ نہیں. دیکھیے پونے گھنٹہ وقت, 3 بجے شروع کیا اور یہاں 3:30 ہونے والا ہو گیا. اللہ اللہ میرے دوست, اور 10-15 منٹ اور برداشت کیجیے گا. ارے بھیا ہم تو آئے تھے کہ ہم کو جو ہے نا صبح ہم کو 9 بجے دے گا. اب یقین جانیے ہم تک سوچے تھے کہ تقریر کریں. آج تو میں آپ کو خالی بہلا رہا ہوں, لیکن اسی میں نصیحت دے رہا ہوں, یاد رکھیے گا. اور تقریر سنیے گا نا. 21 فروری کو آ جائیے گا. کہاں؟ بارودہ ہے نا. لیکن بھیا یہی 3 بجے بیٹھائیے گا تو تقریر تھوڑے ہو. نہیں 9 بجے بیٹھائیے, 10 بجے 9 بجے 10 بجے. اگر ہم کو 9:30 بجے بیٹھا دیے اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر سنیے, زندگی میں خدا کی قسم انقلاب پیدا ہو گیا. سبحان اللہ. میرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ. یاد رکھیے گا, آج بھی میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں. میرے دوست یاد رکھیے گا, میرے دوست میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتا. یہ باسو علاقہ ہے, آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے. ایک بہت بڑی کانفرنس تھی صدر نبی صاحب, بہت بڑی کانفرنس, اور وہاں جو علماء کے لیے کھانے پینے کا انتظام تھا نا, تو وہ ایک گھر میں تھا اور اس کی پیشانی پر چوکٹ پہ لکھا ہوا تھا صرف عالموں کے اور عام لوگوں کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام تھا وہ الگ تھا. جی جی. تو ہم لوگ جو ہے اسی گھر میں گھسے اور کھانا کھائے. بہت کیا انتظام تھا بھائی, باپ رے باپ, ایک سے ایک آئٹم تھا. کھانا کھائے, باہر میں کرسی لگی ہوئی تھی, آ کے بیٹھ گفتگو پر چلے. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک فل پینٹ پہنا والا لڑکا نوجوان اسی کمرے میں گھسا. تو وہاں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا, جیسے ہی گھسا کسی نے پکڑ لیا. اے کہاں جا رہے؟ کھانا کھانے. ابے تم پڑھا لکھا کے جائے, پڑھا لکھا دیکھنا کیا لکھا عالموں کے. ابے تو عالم اور نکال باہر. منہ لگتا ہے جا رہا, یہ بتائیے جا رہا کہاں جا رہا ہے؟ کھانا کیا نکالا کیوں؟ عالموں کو. بھوک لگی, بہت بھوک لگی, دور سے آیا, کھاؤ دے. اس وقت مولانا مظفر صاحب بائیسی والے تجربہ اللہ تعالیٰ کے قبر کو رحمت و نور کی بارش فرمائے. وہ آ رہے تھے, ان کے ہاتھ میں بیگ تھا. تو میں نے کہا کہ جاؤ ان کے ہاتھ سے بیگ لے. وہ گیا بے وقوف سالا گیا, اب پیچھے سے بیگ کھینچنے لگا. مولانا مظفر صاحب کہتے ہیں چو ہم کہتے ہیں مولانا صاحب وہ میرا آدمی, کیسا آدمی حضرت نے سلام دعا بیگ پکڑ کے پیچھے سے کہتے پاگل ہو گئے. سلام کرنے کی کہا کہ اصل میں حضرت ہم مولانا لوگوں سے پہلی مرتبہ ملے, آج تک ملے نہیں. ملنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے, مصافحہ کرنا چاہیے. مصافحہ کس کو کرنا؟ ان کے ہاتھ ملانے کی مصافحہ. اچھا ٹھیک ہے حضرت ملے. مولانا مظفر صاحب آئے, بات ہونے لگی.
अरबी कॉलेज कैसा चल रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। सुने में आया कि आपने लड़कियों का मदरसा पढ़ा हुआ था? लड़कों का मदरसा बोला। अच्छा, तो कितने बच्चे उस वक्त में हमारे यहाँ लड़कियों के मदरसे जो खुला था शुरू में वो 30-35 बच्चे थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 488 बच्चियां हॉस्टल में। जी जी 488 बच्चियां हॉस्टल में है। और अभी 26 नवंबर को जो हमारे यहाँ जलसा हुआ ये और लड़कियों का जो विदा खुशी हुई दस्तारबंदी जिसको कहते हैं 73 बच्चे थे जी और जिसमें से 10 मुफ्तियां थी बाकी फाजला 73 बच्चे थे। एक हमारे अलाउद्दीन भाई की भी लड़की थी। हाँ माशाल्लाह जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने मौलाना ज़फ़र से कहा कि हजरत ये तो बात होती रहेगी, जाइए ना खाना खाने का। आप लोग हम लोग तो खाना खा चुके हैं, आप जाइए खाना खाने। तो मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब आगे और वही लड़का मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब का बैग लेके पीछे अब मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब अंदर घुस गए, चले गए। ये जैसे ही घुसा ना फिर पकड़ लिया, पकड़ा बे तो फिर आ गया, जोर से डांटा। मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब ने पलट के देखा, ए भाई ये मेरे साथ में है। हुजूर के आपके साथ में छोड़िए जी। अब वो चला गया। अब जहां मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब बैठे थे वहीं जाके ये भी बैठे और टेबल पे बाप रे बाप मुर्ग मुसल्ला तो बिरयानी, पुलाव, खीर, ओ पनीर, वो मछली तली हुई, बिस्किट, पानी। वो जब देखा तो कहता मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब जरा धीरे धीरे खाइएगा, पहली मुलाकात हो रही। अच्छा चलो ठीक है। अब मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब कहते हैं कि जब खाना शुरू कर सारा 1 घंटा हो गया, छोड़ हम गए जरा ठहरिए हम जो है खीर खा लें। अच्छा खीर नहीं खाया, खीर खा लें। उसके बाद खीर फिर आधा घंटा जल्दी से खाओ। उसके बाद क्या हुआ, मौलाना मुज़फ़्फ़र कहते हैं मैंने छोड़ दिया उसको, चला गया हाथ धोने। जाए और देर तक तकरीबी किया हम लोगों को क्या, अभी तो आए थे तो सर्दी लग रही थी। अब तो हम बोल रहे थे आप लोगों को लग रही, लेकिन सर्दी तो आप लोगों को लग रही है ना, हमको तो मालूम है ना। तो मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब खाना खाया, हाथ धोए और चले है ना, और हाथ धो के बैठ गए। इतने में वो भी आया हाथ धो करके, मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब के गोद में वो बैग रखा, कहा हुजूर बैग संभालिए हमारा, मेरा काम बन गया, अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग कुछ बोलते रहे, लेकिन यकीन जानिए जब बयान अपने साथियों को करने लगे, भाई मौलाना लोगों, अरे हम भी गए खा के चले आए, हम क्या भाई अबे तुम इससे पहले गया था, जाने दिया था नहीं, अब क्यों जाने दिया? जब तुम मौलाना के साथ हो, जब मौलाना का नौकर हो गए, मौलाना का खादिम हो गए, मौलाना का बैग धोने वाला हो, तेरे लिए वो बिरयानी नहीं थी, वो मौलाना के लिए। तेरे लिए वो मछली तली हुई नहीं थी, मौलाना के लिए। बिस्लरी पानी मौलाना के लिए, वो खीर पूरी मौलाना के लिए, वो बिरयानी मौलाना के लिए। लेकिन जब तू मौलाना के साथ हो गया तो जो मौलाना के लिए वो तेरे लिए। अगर इस मिसाल को आपने समझा है तो मुझे कह देने की इजाजत दीजिए, खुदा की कसम ये जन्नत जो है हम जैसे पापियों के लिए नहीं है, हम जैसे बुरे लोगों के लिए नहीं है, हम जैसे खराब लोगों के लिए नहीं है। ये जन्नत बनी है गौसे आज़म के लिए, जन्नत बनी है ख्वाजा गरीब नवाज के लिए, जन्नत बनी है मखदूम सिन्हा के लिए, जन्नत बनी है मखदूम बिहारी के लिए, जन्नत बनी है अल्लाह के वलियों के लिए। लेकिन अगर हम इनके साथ रहेंगे, इन सच्चों के साथ, वलियों के साथ, अच्छों के साथ रहेंगे तो कल क़यामत के दिन ये जहां जाएंगे इनके सदक़े में हम भी वही चलेंगे। अच्छा बनिए, और अगर अच्छा नहीं बन सकते, अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए, अल्लाह आपको अच्छा बना देगा, अच्छा बना देगा। मेरे मोहतरम दोस्त याद रखिएगा, अच्छा बनने के लिए
आपको नमाजी बनना होगा। अच्छा बनने के लिए कुरान की तिलावत करनी होगी, अच्छा बनने के लिए उलमा की इज्जत करनी होगी, अच्छा बनने के लिए मस्जिद को आबाद करना होगा। अच्छा बनना है तो मेरे मोहतरम दोस्त यही बैठे बैठे तौबा कीजिए और सुभाइए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स रब के डर से आंसू बहाता है और रब के डर से रोता है तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो एक कतरा आंसू जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। इसलिए मेरे दोस्त याद रखिएगा, यहाँ से जाइए, नमाज का पुख्ता इरादा कर लीजिए कि आज के बाद से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद से माँ बाप की फरमान बरदारी करेंगे। सिर्फ 24 घंटे में से 5 मिनट ऐसा निकाल लीजिए, कुरान को खोलिए, 5 मिनट के लिए 1-2 सतर पढ़ लीजिए। अगर पढ़ने के लिए नहीं जानते हैं तो उलमा फरमाते हैं कुरान को खोलो, उनके हुरूफ को देखो। कुरान देखना भी इबादत है, इबादत। मेरे मुस्तम दोस्त, एक प्यारी माँ बहनों, वो तो है ही नहीं। अगर हाँ खुदा की कसम, अगर जो है ना 9 बजे बैठाते हैं, अभी तो वो लोग भी सो रही होंगे। वीडियो कैमरा दे दीजिए। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ और बहनों को याद रखिएगा। हमारी माँ और बहनें यहाँ अगर आई है तो सुनिए, यहाँ के बाद अपने यहाँ से जाने के बाद याद रखो, औरतों के लिए इस दुनिया में उनके शौहर से बढ़कर कोई नहीं, औरत के लिए शौहर से बढ़कर कोई नहीं, और मर्दों के लिए उनकी माँ से बढ़कर कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्दों के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं, याद रखो। और औरतों के लिए याद रखिएगा, शौहर से बढ़कर कोई नहीं। इसलिए अगर औरतें ये चाहती हैं कि हम जन्नत जाएं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई औरत अपने शौहर को खुश रखती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमा देते हैं। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, प्यारी माँ और बहनों सुनो हदीस शरीफ, कि अगर कोई नमाजी औरत नमाज पढ़े इशा की और वहां से आए बिस्तर पर सोए और उसका शौहर उस दिन उससे नाराज हो और वो नमाजी औरत सोए सोए मर जाए तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वो नमाजी औरत जिसका शौहर नाराज था और वो सोई और मर गई, अल्लाह ताला उसे जन्नत में कभी दाखिल नहीं फरमाएगा। इसलिए जब मैं नमाजी औरत की बात बोल रहा हूं, और अगर बेनमाजी कोई औरत हो तब आप सोचिए कि उसका ऊपर से उसका शौहर भी नाराज हो तब क्या होगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप आइए बारदा, ज्यादा से ज्यादा आना तादाद में आइए 21 फरवरी को इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस दिन मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पर होगी। जितनी देर आप चाहिएगा उतनी देर में करूंगा। आज तो मैंने सिर्फ 1 घंटा और वो भी खेलते हंसते खेलते मैंने बहुत मुख्तसर से वक्त में आप मिसाल दे देकर आपके ज़हन में उतारने की कोशिश की हो। और अगर यहाँ के लोग हैं तो याद रखिएगा, आपके यहाँ मदरसा है, मदरसे को आबाद रखिए। मदरसे को आबाद रखना इस दौर में दीन को आबाद रखना है। मदरसे की मदद करना दीन की मदद करना है। मदरसे में अपने बच्चों को भेजिए और उसे तालीम दीन दीजिए। अगर आपने बच्चों को पढ़ा लिया तो याद रखिए कि आप कामयाब हो गए, आपके बच्चे भी कामयाब हो गए। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमको, सबको अपने अपने बच्चों को भी तालीम दिलाने की तौफीक अता फरमाए। और हम सबको मदरसे के यहाँ जो मदरसा कायम है जिसमें हाफिज असगर साहब है, माशाअल्लाह, ये देखिए ठेकेदार साहब भी मौजूद है, आप भी सोच शाम से यही है। अरे भैया माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखिए इन्होंने ही मदरसे में जमीन वक्फ की है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला वो याद रखेगा
یاد رکھے گا مسجد میں اور مدرسہ میں جو زمین وقف کرتا ہے اللہ قبول فرما لے تو وہی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور میرے محترم دوست ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور ان کے یہاں بھی ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، بڑے اخلاق مند ہیں ماشاءاللہ، ان کے بچے لوگ بھی اور بڑے اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام